इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युगों में दो प्रकार के लोग रहे। सतयुग में भी भक्त प्रवर प्रहलाद, हिरणाक्ष, हिरणाकशिपु रहे। अनेक साधु संत लोग, असाधु लोग वर्तमान में भी हैं, सब हैं। त्रेता में भी रहे जनकराज चक्रवर्ती जी महाराज, साधु मुनि, विश्वामित्र, गुरु भगवान वशिष्ठ जी, और रावण का समाज भी रहा, करने वाले भी, विध्वंस करने वाले भी। द्वापर में भी भगवान नंदराय जी महाराज, देवकी वसुदेव माँ, बाप जी, इनका समाज रहा, और मामा जी का कंस महाराज का भी समाज था। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। उसी प्रकार कलिकाल में भी सब प्रकार का समाज है। भजन करने वाले भी हैं, गजन करने वाले भी हैं। भजनानंदी को अपने समूह में, समुच्चय में, समुदाय में आनंद मस्ती करनी चाहिए, और आपस में ही आपस चलना चाहिए। थोड़ा भी विपरीत ध्रुव दिखाई पड़े, प्रणाम करना चाहिए। जान करके क्या कहते हो, आप फतारा में नहीं पढ़ना है। जान बूझ जे संग्रह करे ही सदुक्कड़ी चौपाई है, सुनहूँ माते काहे न मरही। जान बूझ कर नहीं, सहजता से चलने दो साहब। फायदा नहीं, यही फायदा है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु अब छाड़ी कपट जंजाल। बाबा कहते हैं जंजाल, कपट जंजाल छोड़कर भजन करिए। कपट क्या, जो हैं वो दिखिए, यह निष्कपटता है। जंजाल, अरे भगवान के लिए समय नहीं है और परिवार के लिए पूरा समय है। परिवार है, भगवान है, भगवान है, परिवार है। इसलिए समय को भगवान से, भगवान को समय से, सबको मिला जुला के चलिए, समन्वित रहिए। भगवत भजन अलग से नहीं करना है, संसार परिवार के कार्य में ही भजन करना है। ये परिवार का जो व्यवहार है, ये जब सदाचार से समन्वित रहेगा, यही भजन हो जाएगा। उनका समाज अलग है, हमारा समाज अलग है। हम हमारे समाज के साथ बहें, रिश्ते नाते भी उसी समुदाय में। मैं कल ओपी भैया से कह रहा था कि देखो भैया, पैसा से सामान मिल सकता, सुख नहीं। पैसा से दवा खरीद सकते हैं, निरोगता नहीं। पैसा से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसा से होटल का खाना आ सकता है, भूख नहीं। पैसा से संसार का ऐश्वर्य आ सकता है, मर्यादा नहीं। और पैसा नहीं रहे तो भी ये चारों आ सकते हैं बिना पैसा के, भगवान के भजन के भरोसे। साधु को क्या है जी, संसार के ये जंजाल है। एक करी बिना ये नहीं है, एक करी बिना वो नहीं है, ये जंजाल है। हम इसी जंजाल में इतना अपने मन को रमा देते हैं, इतना रमा देते हैं। आप इस पर विश्वास, दृढ़ता बनाइए, कुछ नहीं है साहब। संसार का ये सामान कुछ है, सब कुछ नहीं है। यही कहते हैं तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ कपट जंजाल। व्यवहार के लिए अर्थ की आवश्यकता है। संसार में रहने के लिए सामान एकत्र कर, व्यासपीठ बना है तो यह पैसा से बना होगा। ये जो माइक है ना, ये आया है तो ये भी पैसा से आया होगा। अब पता चला कि पैसा से आया है तो हम व्यासपीठ को सिर पर लाद लें और घूमें, माइक को पीठी पर धर लें, टहरें, नहीं। व्यवहार के लिए अर्थ की आवश्यकता है। इसमें मन को रमा नहीं देना है, इसी में लपट नहीं जाना है। ये कहते हैं बाबा
तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ कपट भजिए। समझ में आपके आई गया है, इसलिए भजिए। यहाँ से मेरे प्रभु गुरुदेव के सन्निधि में आगे बढ़े। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सोनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हर्षि चले मुनि मृद सहाया, बेगी विदेह नगर निगराया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निगराया। चले राम लक्ष्मण। इन्हीं को क्यों चले कहा? क्योंकि वो लोग तो जा ही रहे थे, बुलाया मुनि जी को गया, इसलिए ये भी साथ साथ चले। गुरु जी के साथ चेला भी चले। कहाँ पहुँचे? जहाँ गंगा मैया है। स्नान करते समय गंगा जी का नाम अवश्य लेना चाहिए। गंगाजल हो, यदि भगवान की सेवा हो नर्मदेश्वर नाथ की और शालग्राम जी की, तो नर्मदेश्वर भगवान का जल तो पुष्प में डालना चाहिए, लेकिन शालग्राम जी को स्नान कराने के बाद जल पी लेना चाहिए। उसको चरणामृतम कहते हैं। और न हो तो गंगाजल पी लेना चाहिए। गंगाजल पी लेने से उद्धार हो जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज गंगाजल तो अंत में पीना चाहिए, तो कब अंत है? अभी माँ का शरीर नहीं रहा, गंगा जी की गोद में सरकार बता रहे थे, गंगाजल दिया, तुलसी दिया, गंगा जी की गोद में एकादशी ब्रह्म वेला में। क्या बात है, वैकुंठ धाम पधार गई। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। इसलिए गंगाजल अथवा भगवत चरणामृत नित्य पान करना चाहिए। नित्य। भगत, मैंने दिल्ली की कथा में स्पर्श किया था। देखिए, हम जब कथा में आते हैं ना, तो हम तो साधु बाबा हैं नहीं, कथावाचक हैं, लेकिन हम आते हैं तो जो ये मेरे माथे पर ललाट पर तिलक है ना, ये साधु बाबा है। हम कभी कभी भैया लोगों से कहते हैं जो जरा नहा लें और साधु बन जाएं। ये जो तिलक है ना, वैष्णव तिलक, शैव तिलक, पहले तो समझ लो ये शैव वैष्णव क्या है। जिसके तिलक लंबी हो ऊपर की ओर, वो वैष्णव है। श्री वैष्णव, श्री रामानंदी वैष्णव, निमार्क वैष्णव, वल्लभाचारी वैष्णव। कई लोगों को देखा होगा आपने, यहाँ टेलीविजन में आते हैं तो नाक तक होती है, तो वल्लभाचारी लोग हैं। काला तिलक निम्बार्की लोग हैं। ये सब थोड़ा आनंद की बात है। चलो नहीं सुनाऊंगा, लोग कहेंगे उपदेश हो गया, बंद करो इसको। चलो, तो राम लक्ष्मण जी चले, गंगा जी के दर्शन हुआ और फिर गंगा मैया का जय जयकार, स्नान हुआ, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्राप्त हुई है। क्या बात, आनंद हो रहा है। शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़े, विदेह राज का नगर आया है। आहा, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसे। पुर नर नारी सुभग शुचि धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। नगर के लोग धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, नित्य अनित्य को जानते हैं और गुणी हैं। तीनों धर्म में रहते हैं, असत्य और सत्य का उनको विवेक है और गुणी हैं। गुणी व्यक्ति सब कार्य कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति
भजन भगवत प्रेम रखता है और संसार के प्रति उपरत ले लेता है, मतलब नहीं। ऐसे शुचिता संपन्न है, अंतः बाह्य उभय प्रकार पावन है। सब लोग देखा। एक अमराई का दर्शन हुआ, आम की बगीची थी, उसमें विश्वामित्र बाबा उतरे तो जनक जी महाराज समाचार पाते ही दूतों के द्वारा स्वागतार्थ उपस्थित भये। कल स्पर्श किया था इस प्रसंग को। आए, चरणों में दंडवत किए, फल द्रव्य सब सामग्री ला करके रख दिए, चरणों में दंडवत किए, कुशल पूछी विश्वामित्र बाबा ने। आपकी कृपा है महाराज, धन्य धन्य, आप पधारे, सब कुशल। राम लक्ष्मण प्रभु आगे देख करके मिथिलापति ने कहा, हे महाराज, ये दोनों बालक कौन हैं? ये मुनिपुत्र है कि राजपुत्र है? मेरा मन वैराग्य में दृढ़ है, लेकिन आज मेरा विरागी मन इनमें रम गया। कौन? साक्षात ब्रह्म ही तो स्वरूप धारण करके नहीं आ गया, दो रूपों में। हाँ, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन, आपकी बात कैसे असत्य हो सकती है? आपने जो कहा वही ठीक है। ये दोनों बालक राम लक्ष्मण चक्रवर्ती महाराज अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं। आश्रम पर यज्ञ कर रहे थे हम, असुर लोग विध्वंस करते थे, तो उनका समापन करने के लिए यज्ञ रक्षार्थ इनको मैं ले आया। यज्ञ संपन्न हुआ, तब तक आपका खबर प्राप्त हुई, आपका संदेशा मिला, तो अब इनको अयोध्या जी लेके जाते विलंब होता, सो महाराज मैं यहाँ लाया। पहले तो जैसे गुरु जी ने कहा आपकी बात सत्य है, ऐसा ही है, तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए तो भगवान ने छिपाना चाहा कि गुरु जी कहीं भेद न खोल दे। अवसर न हो, उचित अवसर न हो तो हर बात नहीं कहनी चाहिए। कोई भी बात हो अवसर पाकर ही कहना चाहिए। शिव बाबा ते ही समान गिरिजा में रहे अवसर पाई वचन एक कहे। हे देवी, उस देव समाज में मैं भी था। उचित अवसर जब मिला तब मैंने कहा, क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समान। बतिया वह बा, जानत सबे बा, लेकिन माया की प्रकृति ऐसी विचित्र है कि भुला देती है। बस अपनी धन्यता सराही जनकराज महाराज ने। कहा, महाराज आप कृपा किए पधारे, राजपुत्रों के साथ आए, चलिए। सुंदर भवन जो मेरी माँ के लिए बना था, अति विशिष्ट अतिथि गृह, VVIP गेस्ट हाउस, उसमें बाबा विश्वामित्र मुनिगणों राम लक्ष्मण प्रभु को पधराया गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।